पापा। एलिफ मेरी जान, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ। बिल्कुल, हम तुमसे मिलना चाहते थे। ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जरूरी बात करनी है। ठीक है, कॉलेज चलकर बात करते हैं। मुझे भी पढ़ना है, वहाँ चलकर बात करते हैं, फिर पढ़ाई भी कर लेंगे साथ। वाह, हम कॉलेज जा रहे हैं सलीम अंकल। हाँ मेरी शहजादी। तो अब आ गई ना मैं, जो बात करनी है कर लो। तुम्हारा वो शौहर केनान एलिफ के बारे में नहीं जानता ना, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे कभी मालूम नहीं पड़ेगा। आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं केनान को कुछ ना बताऊं तो तुम्हें मेरी जेब गर्म करनी होगी। ज़ैनब, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, मुझे बस पढ़ाई करनी है। हम यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं, वक्त जाया होगा कॉलेज जाने में। कैसे बताऊं इसे कि बाबा घर पे हैं? देखो, मैलिक आपा वैसे ही घर पे नहीं है, एलिफ उदास हो जाएगी। क्या अम्मी भी कॉलेज गई हैं? नहीं, वहाँ नहीं गई। तो फिर कैफे में है क्या? सलीम अंकल, पहले हम कैफे चलकर अम्मी से मिल लें। एलिफ, आपकी अम्मी अभी काम कर रही है ना? अगर आप उनसे मिलने जाओगी तो वो काम नहीं कर पाएंगी ना मेरी जान। देखो कितनी ठंड हो रही है, चलो जल्दी से कॉलेज चलते हैं। अगर आपको बुखार हो गया तो अम्मी उदास हो जाएंगी। बहुत अच्छे फैसल, कब तक तुम्हारी जेब गरम करती रहूंगी? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो चुपचाप पैसे दे देता। अगर तुम कुछ खोना नहीं चाहती हो तो मुझे पैसे दे दो। 1 टका नहीं दूंगी। आयशा का केस अभी खत्म नहीं हुआ है, जेल में चले जाओगे। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, केनान तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हें जल्द ढूंढ लेगा। अगर तुमने मुझे धमकी दी तो सोच लो फिर क्या होगा। केनान जब ढूंढ लेगा तो तुम्हें जेल में डलवा देगा। देखो, मैलिक की कल पेशी है, हो सकता है कि वो रिहा हो जाए। सोच लो फिर, केनान को उसने बता दिया तो फिर क्या होगा? तुम तो फंस जाओगी फिर। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है, सिर्फ तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है। मुझे पैसे दे दो, वरना मैलिक बाहर आ गई तो तुम गई। लगता है तुम अब तक मुझे जान नहीं पाए। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। उसे ऐसा लगता है वो रिहा हो जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी। तुम उस बुरे लोगों के घर से आ रही हो। इस घर में अच्छे लोग नहीं रहते, कोशिश करो इनसे दूर रहो। हम चाहते हैं ये लोग चले जाएं यहाँ से। इनके आने से पहले यहाँ कभी पुलिस नहीं आई, इलाके का सुकून बर्बाद कर दिया है। तुम भी चली जाओ। मुझे खुशी है कि मैली साहब ने आपको मना लिया। मैंने आपके केस को काफी अच्छी तरह स्टडी किया है। देखिए मैलिक साहिबा, मैं चाहता हूं कि जज के सामने हम अपनी बेगुनाही को साबित कर सकें। मैंने जज के नाम एक एप्लीकेशन लिखी है इस केस को लेकर। आप यकीन रखें, आप पर लगा एक एक चार्ज झूठा साबित होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए मैलिक साहिबा। क्या रिहा हो जाऊंगी मैं? इंशाअल्लाह।
इसके अलावा आज तक आपके नाम पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई और आपके साफ रिकॉर्ड को देखते हुए जज हमें यकीनन सपोर्ट करेगा। और सबसे अहम चीज, उनके पास कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं। मैं बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन कल होने वाली पेशी इंशाअल्लाह आपकी रिहाई का बाइस बनेगी मलिक साहिबा। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कल आप जरूर आजाद हो जाएंगी। इंशाल्लाह। अल्लाह मेहली साहब को खुश रखे। बहुत शुक्रिया। जी हेलो भाई। हाँ कहो। व्यास तैयार के बारे में कुछ मालूमात मिली है। वो अभी जेल से आया है और जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं है। अच्छी बात है, चलो ठीक है, अपनी कोशिश जारी रखना तुम। जी भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम मैली की तस्वीर बना रही हो? नहीं यार फरिया, मैं उसकी तस्वीर क्यों बनाऊंगी? क्योंकि तुम काफी गुस्से में लग रही हो। अच्छा, तो मैं उसकी तस्वीर बनाऊं जिस शख्स को मेरी परवाह ही नहीं है? अरे यार, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम वैसे ही परेशान हो रही हो। मैसेज किया था ना उसने। मुझे बहलाओ मत। अरे मेरी दोस्त, हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ हो या किसी मसले में फंसा हो। शायद कोई भी वजह हो सकती है। तुम बेवजह उस पर शक कर रही हो और शक करके खुद को परेशान कर रही हो। अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो थोड़ा। शायद तुम ठीक कह रही हो फरिया। चलो अब जिद छोड़ो, उसे कॉल करो। तुम भी ना फरिया। यार समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है। ज़ैनब पापा, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकती हूँ? कल एलिफ मुझे रात जंगल में मिली। ये क्या कह रहे हो? आई थिंक आयशा आपा की मौत का कुछ ज्यादा ही असर हुआ है इसे। इसने कहा था कि ये हमारे घर नहीं रहना चाहती। सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह घर से चली जाएगी। या अल्लाह, अगर इससे कुछ हो जाता। वो तो शुक्र है कि मैंने ढूंढ लिया इसे। ये घर से कैसे बाहर निकल आई? जब इसे ढूंढा तो काफी नींद में थी ये, इसे कुछ याद नहीं। या अल्लाह, शायद इसे नींद में चलने की आदत है। ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ सलीम। एलिफ मेरी जान, आप कल बाहर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्यों गई थी बाहर? लेकिन ज़ैनब पापा, मैं जानबूझकर नहीं गई। हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ, लेकिन अब ऐसे दोबारा मत करिएगा। ज़ैनब पापा, चले ना, फूल बनाते हैं। ठीक है मेरी जान। वकील आया था मुझसे मिलने। अच्छा, कहा कि मुझ पर लगे इल्जाम हट सकते हैं, फिर मैं रिहा हो जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है मैलिक। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरी उम्मीद तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। मुझे लगा था कि अब हमेशा यहीं रहना पड़ेगा मुझे, अपनी बेटी से दूर।
लेकिन अब दोबारा उम्मीद जागी है। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगी, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं ज़ैनब से बात करना चाह रही थी, लेकिन इकबाल फोन इस्तेमाल नहीं करने दे रही। दोबारा पूछो उससे, या फिर तुम वार्डन से बात करो। क्या कॉल करनी है तुम्हें? क्या हुआ? कुछ बोलो। कॉल करने की इजाजत नहीं मिली तुम्हें? मेरे पास है मोबाइल, चाहो तो इस्तेमाल कर सकती हो। क्या मतलब है? फोन है मेरे पास, तुम्हें चाहिए क्या? जिससे चाहे कॉल कर लेना, लेकिन उसके पैसे देने होंगे तुम्हें। अगर पैसे नहीं तो कॉल भी नहीं प्रिंसेस। क्या मतलब? वाकई फोन है? तुमने तो मुझे बोर कर दिया है। उफ, समझ नहीं आ रहा कि कॉल करूं या नहीं, या इंतजार करूं कि वो खुद कॉल करे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा फरिया, आखिर करूं क्या? तुम इतना ज्यादा सोचना बंद करो और उसे कॉल करो, इतना भी मुश्किल नहीं है। पुरसुकून हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, गहरी सांस लो और अब मेरी बात सुनो। पहले तुम फोन के कॉन्टेक्ट्स में जाओ और फिर मैली का नंबर ढूंढो। इसके बाद कॉल का बटन दबाओ और फिर तुम खुद से देख लेना अपने चेहरे की मुस्कुराहट को। अब फोन करो। तुम भी ना यार फरिया। ठीक है, करती हूँ मैं। हेलो। हेलो एपिक, मेरी जान कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते आप? तुम्हारे मैसेज का? सॉरी, मैंने अभी तक देखा नहीं। आजकल काफी मसरूफ हूँ यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। अगर आप बिजी नहीं हैं तो कल हम मिल सकते हैं? कल नहीं, बल्कि काम करो, हम फिर कभी। ठीक है मैली, हाँ मैं समझ गई। अच्छा, मैं काम करता हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरा ही मजाक बन गया। ये क्या कह रही हो तुम? क्या कहा उसने? मैडम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसे लगता है मैं डर जाऊंगी और पैसे देती रहूंगी। किस बात से डर आ रहा है आपको? कह रहा है केनान को सब बता दूंगा। तो आपने उसे क्या कहा फिर? तुम्हें क्या लगता है डर जाऊंगी मैं? उस आदमी की धमकी से डरूंगी? मैं उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। लेकिन अगर वाकई उसने सब केनान साहब को बता दिया तो आप क्या करेंगी? नहीं बताएगा, किसी को कुछ नहीं बता सकता। मैंने आयशा के केस की धमकी दी तो वो उससे डर गया है। मुझे सिर्फ कल की पेशी की टेंशन है। मैलिक जेल से बाहर नहीं आ सकती, हमेशा वहीं सड़ती रहेगी। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ करना ही होगा। गौंजा, मुझे सुन भी रही हो या नहीं? लेकिन अगर उसने सब केनान साहब को बता दिया तो फिर? गौंजा, तुम क्या अपना दिमाग किचन में छोड़ आई हो? मैं क्या रही हूँ, तुम सुन क्या रही हो? ओह, रुक जाओ प्रिंसेस, कोई उधार नहीं। पहले पैसे दो, फिर बात कर लो इससे। ये पैसे तो एक लोकल कॉल के चार्जेस हैं। जैसे मैंने कहा था, तुम्हारी तो कॉल अब्रॉड की है ना? मेरे पास बस यही है। अच्छा ठीक है, ये दो इधर।
मेरा एहसान मत भूलना। इस ग्राफ को थोड़ा गौर से देखो। कौन है? पता नहीं, कोई नया नंबर है। सैनब फोन उठाओ। हेलो। हेलो सैनब। आपा। अम्मी है। आपा जान कैसी हैं आप? ठीक हूँ जैनब, बिल्कुल ठीक। आज मैंने वकील से बात की। तो फिर? उम्मीद तो दी है उसने। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं बहुत जल्द यहाँ से रिहा हो जाऊंगी जैनब। ये तो अच्छी खबर है, मैंने कहा था ना। अम्मी जान। जैनब, एलिफ है क्या? अम्मी जान, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जैनब, एलिफ से बात करवा दोगी? ठीक है आपा। ये लो एलिफ, अम्मी से बात करो। क्या पूरे खानदान से बात करनी है? इतने पैसे में इतनी बात। अम्मी जान, ज़ैनब आपा अम्मी बोल नहीं रही। हेलो। एलिफ मेरी जान, कॉल कट गई है। लेकिन मुझे अम्मी से बात करनी है। उन्हें कॉल करें ज़ैनब पापा। मेरी जान, प्लीज ऐसे मत रो, चुप हो जाओ। मुझे अम्मी से बात करनी है आपा। क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहती? एलिफ बेटा, चलो बस चुप हो जाओ। और वैसे भी कल अम्मी से मिलने वाली हो ना? क्या सच में आपा? ज़ैनब, क्या तुम सीरियस हो? मलिक आपा ने वकील से बात की है। वो कह रही थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो रिहा हो जाएंगी। वैसे अच्छा हुआ कि तुम मिलने आ गई मुझसे। क्या हुआ सईदा, कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अपने बारे में बताओ मुझे। मैं सही हूँ सईदा, तुम फिक्र मत करो। तुम अब उस गाड़ी की पेमेंट का क्या करोगे? दोगे क्या? काश मुझे पता होता यार। जैसे पहले ही कम मुश्किलें हैं कि और आ गई। तो ये पैसे कैसे उतारोगे, कुछ सोचा है? अर्कुत भाई ने कहा है कि वो इन्वेस्टर वाले पैसे उस गाड़ी वाले को दे देंगे ताकि ये मामला जल्द खत्म हो जाए। लेकिन मेरे बाबा बज़िद हैं कि उन्होंने जो पैसे दिए वो सारे पैसे उन्हें कैश में चाहिए ताकि वो अपने पैसे खुद देख सकें। अब तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, ये मेरी मुश्किलें हैं, तुम्हें क्यों परेशान करूं? कौन है? कॉल उठाओ। वो मेरी एक कस्टमर है, उसके बालों का ट्रीटमेंट करना है मुझे। अभी बात नहीं कर सकती। मेरी जान, मुझे बिल पे करने जाना होगा। तो चलो पे कर देते हैं। असल में बिल नहीं है मेरे पास, घर जाना पड़ेगा, फिर पे करूंगी मैं। ठीक है, तुम जाओ फिर। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। अगर सबको सच पता चल गया तो सब सलीम साहब से नाराज होंगे और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी कुछ बोले। सोचो गोंजा, सोचो। बाबा, आज आप इस टाइम घर पे? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। कहाँ से आ रहे हो तुम? वो बहुत दर्द हो रहा था तो मैं थोड़ा आराम करने आ गया। हाँ
ठीक है, नाजुक औरत हो तुम। तुम्हारे बाबा इतनी बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं, तुम आराम करो। क्या हो गया? वो आदमी आज कार वॉश पे आया था, उसे पैसे चाहिए 2 दिन में। क्या वो गाड़ी का मालिक? अरे वाह, बिल्कुल सही तुक्का लगाया तुमने। तो अब क्या करेंगे बाबा? वो इन्वेस्टर वाले पैसे आ गए क्या आपके पास? नहीं, मैंने उस आरजू से पैसे मांगे हैं और वो औरत मुझे ही उल्टा धमका रही है। सुने बाबा, आप उस आरजू से पैसे नहीं मांगे, हम उस पे भरोसा नहीं कर सकते, समझे आप? चुप चुप, मुझे मशवरा मत दो। बेवकूफ लड़के, जो तुमने किया वो भूल गया हो क्या? क्या मैं उसे जानता नहीं हूं मुराद? बाबा एक बात कहूं, आप अर्कुत भाई की ऑफर कबूल कर लें। बात समझे ना, गाड़ी का मालिक पैसे मांग रहा है। अर्कुत भाई उसे वो पैसे दे देगा ना, और ये मामला वहीं खत्म हो जाएगा। कभी नहीं, मुझे अपना पैसा कैश में चाहिए। किसे फोन कर रहे हैं? आरजू, कोई तरकीब सोचो। मैलिक को जेल में रहना ही होगा। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, अभी तुमसे बहस नहीं कर सकती। मेरी कॉल काट रही है मैडम। मैंने आपको कहा था ना बाबा, आप उससे कोई उम्मीद ना रखें। बाबा ये औरत ठीक नहीं है। नहीं उठाना है तो ना उठाए, हमारा जासूस मौजूद है उस घर में। हेलो, हाँ बोलो। कैसी हो मेरी खूबसूरत जासूस? मैडम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, अकेली हूँ मैं। अच्छा है, अब अपनी मैडम को जाकर बोलो कि अगर कल तक मुझे पैसे ना मिले तो, और उसने कोई होशियारी दिखाई तो मैं केनान को सब कुछ बता दूंगा। हाँ, एक और बात, उसे कहना कि मुझे दूसरों की तरह समझने की गलती ना करे वो। ये कैसे करूंगी मैं? जैसे चाहो करो तुम, मैंने तुम्हें बता दिया है, जो कहा है वही करूंगा। मैं आकर एलिफ को भी ले जाऊंगा और तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हाँ, हाँ। या अल्लाह, क्या करूं मैं? ये तो जो कह रहा है वो सब कर भी देगा, कुछ भी कर सकता है ये। अगर आके सब कुछ केनान साहब को बता दिया या एलिफ को ले गया। उफ, मैंने सलीम साहब से वादा किया है कि एलिफ का ध्यान रखूंगी। क्या हुआ अर्कुत, इतनी जल्दी में आई हूँ? फैसल 30,000 पे नहीं मान रहा। क्यों? उसकी एक ही जिद है कि उसे सारे पैसे चाहिए, वो भी कैश में। वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। असल में उसे गाड़ी के पैसों की फिक्र नहीं, बस अपने पैसे मांग रहा है। तुमने पहले ही कहा था कि उसे शक हो गया है इन चीजों पर, और अब वो 30,000 पर नहीं मान रहा। 30,000 काफी नहीं, ना गाड़ी की पेमेंट के लिए, ना इन्वेस्टर के पैसों के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुराद को इन सब में मत डालो, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। यार सईदा, पुरानी बातें छोड़ दो ना, जो होना था हो गया, अब क्या फायदा। एक बात पूछूं तुमसे, नादिर के पास पैसे हैं क्या? क्या वो मेरी मदद करने के लिए पैसे देगा? पता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने टॉपिक बदल दिया। होंगे भी तो तुम्हें नहीं देगा, उसे बहुत गुस्सा है तुम पे। फिर हमारे पास एक ही चारा बचा है, हमें 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकलना होगा सईदा। नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं जा सकती यहाँ से। और कोई रास्ता नहीं है ना? मैं ज़ैनब को भूल जाऊंगा और तुम मुराद को। मुराद को मतलब? तुम्हें इस ड्रामे में उससे मोहब्बत हो गई है ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे चोट लगी थी, तो क्या उसकी मदद भी नहीं कर सकती मैं? अरे छोड़ो सईदा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारी आंखों में सब साफ नजर आ रहा है, मैं सईदा समझ सकता हूँ।
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं नादिर को कुछ भी नहीं बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। हमें 2 दिन में पैसे जमा करने हैं, वरना हमें यहाँ से जाना होगा। नहीं, कभी नहीं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। जो हो सका कर लिया। मैं कोई रास्ता निकालती हूँ, कुछ खत्म नहीं हुआ। ज़ैनब आपा, सलीम अंकल, देखें। बहुत अच्छी बनाई है। ये कौन है? ये मैं हूँ। ये आप हैं और ये अम्मी हैं। नहीं यार, ये इतना लंबा मैं हूँ? बिल्कुल। क्यों? मैं तो दरख्त से भी लंबा हो गया। आप ऐसे तो मत बोलें। हेलो। हाँ गुलनार, यहाँ आ जाओ। अरे ये क्या, हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है क्या? हेलो, मैं गुलनार, तुम जरूर एलिफ होगी। हेलो। मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी जगह एलिफ पेपर देगी आज। पता है आपको, ज़ैनब पापा और सलीम अंकल आपको बहुत प्यार करते हैं। हमेशा आपकी बातें करते हैं दोनों। क्या सच में? हाँ हाँ सच में। लेकिन इन्होंने जितना कहा था आप उससे ज्यादा प्यारी हो। और हाँ, एक और बात, इन्होंने बताया था कि आपको केक्स बहुत पसंद हैं। यहाँ पे बहुत मजे के केक्स मिलते हैं, लेकर आए एक। क्या मैलिक आबा कल वाकई रिहा हो जाएंगी? उम्मीद है, इंशाल्लाह रिहा होकर एलिफ के साथ रहेंगी। ज़ैनब, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं। मैं कल रात से बस इसी सोच में हूं। बच्ची ने बहुत बुरा वक्त भी देखा है। बेचारी। घर के लिए मैंने घर के अंदर के लिए कुछ सोचा है। फर्नीचर ऑर्डर किया है। जानता हूं तुमसे पूछे बगैर कर दिया, लेकिन ये एलिफ के लिए है और मैलिक आपा के लिए। मैं चाहता हूं कि वो एक कंफर्टेबल घर में रहे और दोनों के लिए अच्छा सरप्राइज होगा। तुमने ये क्यों किया सलीम? प्लीज ज़ैनब, इस पे एतराज मत करो। मैलिक आपा की और अब एलिफ की जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका मिला है। प्लीज इसे कबूल कर लो तुम। काफी अच्छा बना रही हो, कितना प्यारा है। अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। कल जब यहाँ से बाहर जाऊंगी, यानी इंशाल्लाह बाहर जाऊंगी, तो बेटी को दूंगी। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा और तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। मैं तो अपनी बेटी से नहीं मिल पाई, लेकिन तुम जरूर अपनी बेटी से मिलोगी। मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। वो जरूर तुम्हारे बारे में सोच रही होगी कि मेरी अम्मी क्या कर रही हैं, कैसी होंगी। मुझे बहुत याद आती है उसकी। हर वक्त उसी को याद करती हूँ। दिन रात बस उसी के बारे में सोचती हूँ और कुछ नहीं है। हाँ, माँ का तो यही काम होता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और किस किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। बस हर वक्त अपने बच्चों के बारे में ही सोचती रहती हैं।
हमें अपने दर्द का एहसास तो कभी नहीं होता और औलाद की तकलीफ हमें मार देती है। जैसे हमारा जिस्म तो हमारे साथ हो, लेकिन हमारी रूह उनके साथ हो हर वक्त। लेकिन तुम तो चली जाओगी यहाँ से, अपनी बेटी से भी मिल लोगी, उसके साथ रहोगी और ये उसको देना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दोगी तुम उसे। जब तुम बुढ़ी हो जाओगी और पहचान में नहीं आओगी तब दोगी उसे। जब तुम्हारी आंखें देखना बंद कर देंगी, तुम्हारी बिनाई उम्र के साथ चली जाएगी, तब दोगी तुम। क्या झूठ कहा मैंने? मतलब इतनी जल्दी मत करो लड़की, तुम्हारे पास ये बनाने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है और यहाँ रहते हुए आराम से ये बनाती रहना, अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है रजा, मैं समझ गया, इंतजार करूंगा मैं। बेटा, ये तुम किन कामों में लगे हो? तुम्हारी बहन के मुकदमे की सुनवाई है ना? जी हाँ बाबा, उसी मामले में ही मसरूफ हूँ आजकल। क्या मतलब? जिस किसी ने भी मेरी बहन के खिलाफ साजिश की है उसे ढूंढ रहा हूं मैं बाबा। क्या तुम मंशियात फरोशों को पकड़वाओगे? मैं तो बस वो जराए ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मेरा मशवरा है, तुम इन लोगों से जितना दूर रहो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैंने सालों इन लोगों के साथ गुजारे हैं। तो इन लोगों के डर की वजह से आपने सब कुछ छोड़ दिया था अफरोज बाबा? बात यह है कि खैर छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा। उसे जेल में रहना होगा, लेकिन कैसे? तुम उस बुरे लोगों के घर से आ रही हो। इस घर में अच्छे लोग नहीं रहते, कोशिश करो इनसे दूर रहो। हम चाहते हैं ये लोग चले जाएं यहाँ से। इनके आने से पहले यहाँ कभी पुलिस नहीं आई, इलाके का सुकून बर्बाद कर दिया है। तुम भी चली जाओ। जाहिर है, क्यों नहीं? रुको, बैठे रहो, मैं देखता हूं इस वक्त कौन आ गया। खुशामदीद हरकत। शुक्रिया। कैसे हो मुराद? ठीक हो हरकत भाई, चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, जल्दी जाना है, ज्यादा वक्त नहीं है। खैरियत है हरकत? भाई, मैं मजीद उसे नहीं रोक पाऊंगा पुलिस के पास जाने से। यकीन करें, कल वो सारी रात मुझे कॉल्स करके परेशान करता रहा। फैसल भाई, बात यह है कि अगर हम उस आदमी को थोड़े बहुत पैसे दे दें तो वो थोड़ा रिलैक्स तो हो ही जाएगा। हाँ देखें, मैं अपने पैसों में से उसे दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि बिला वजह मसला हो। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? फिर हम बाकी के पैसे इन्वेस्टर जब हमें देगा तो उनमें से दे देंगे, क्या कहते हैं?
उससे ये कहो कि मैं उसकी पूरी रकम कल दे दूंगा उसे, और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है? बस उससे कह दो कि कल मैं उसके सारे पैसे उसे दे दूंगा। अब क्या लिख कर दूं उसे? तो फिर ठीक है, कह दूंगा उससे। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। हाँ। बाबा, आपने कैसे कह दिया कि कल सारे पैसे दे दूंगा, और आरजू ने तो पैसे देने के बारे में कुछ कहा भी नहीं। चुप हो जाओ, बंद करो फजूल बकवास। अगर पैसे नहीं दिए तो फिर हाल कर दूंगा मैं उसका, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना सारी जिंदगी पछताएगी वो। फिर से कॉल कर रहा है। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, बात की तुमने? क्या कहा उसने? पैसे लाएगी ना वो? हाँ ठीक है ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ, और किनान को सब कुछ बता दूंगा। मैंने पहले भी वार्निंग दी थी, लेकिन शायद आरज़ू यही चाहती है। ये तो यहाँ आ रहा है, क्या करूं? आरज़ू मैडम, उन्हें सब बताना होगा। आरज़ू मैडम, आरज़ू मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? थोड़ी देर में आती हूँ, जरूरी काम है। फैसल से बात करने जा रही हैं क्या? क्या हो गया तुम्हें? मुझे कोई और काम है। जेल जा रही हूँ महलिक से मिलने। समझ गई। तुम्हें क्या हुआ है? जाने से पहले तुम्हें बताऊं? अब वक्त ज़ाया मत करो, वापस आके तुमसे बात करती हूँ। हद है आरज़ू मैडम, आपकी इस अना की वजह से क्या क्या भुगतना पड़ेगा मुझे। सलीम को भी नहीं छोड़ा आपने। ओह, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। हाँ, अब अकल ठिकाने आई तो फौरन कॉल करने लगी। मुझे अच्छी तरह आता है तुम जैसों से निपटना। हाँ, आज तो बड़े लोग कॉल कर रहे हैं मुझे। हाँ बोलो। बात सुनो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बेहतर होगा कि ना आओ। देखो, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। अच्छा अच्छा, लेकिन क्यों? अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। आज रात तक पैसे मिल जाएंगे। हाँ, जबरदस्त, अच्छा फैसला है। बस पैसे दे दो मुझे, फिर जो चाहो करती फिरो। सारे मसले खत्म, सब खुश। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? उफ, सलीम साहब के लिए मुझे ये करना ही होगा। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकलना होगा। हरगिज़ नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। हम कुछ नहीं कर सकते।
मैं ज़ैनब को भूल जाऊंगा और तुम मुराद को। मैं नहीं जा सकती, मुराद को छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूँ। फर्नीचर रेडी है, कल सुबह ट्रायल से पहले पहले घर आ जाएगा। सलीम, बहुत शुक्रिया। खा लिया। एलिफ, तुम कहीं केक मॉन्स्टर तो नहीं हो? किसी दिन मुझे भी ना खा जाओ। उफ, टाइम बहुत हो गया है। एलिफ बेटा, चलो घर चलते हैं। प्लीज सलीम अंकल, थोड़ी देर रुक जाए ना। लेकिन बहुत देर हो गई है बेटा, और पहले ज़ैनब को भी तो घर छोड़ना है। शाबाश एलिफ, मुझे घर पे बहुत सारे काम हैं, ताकि जब अम्मी घर पे आए तो घर साफ सुथरा होना चाहिए ना। रुको, ऐसे ही रहना, एक पिक्चर लेती हूँ मैं। ये देखें, ये नया डिजाइन आया है, सिंपल सा है और खूबसूरत भी। आजकल बहुत सेल हो रहा है ये। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत है और इसीलिए कीमती भी। हाथ का बना हुआ है ये। यहाँ तो सभी खूबसूरत हैं। दिल चाहता है कि सारे के सारे खरीद लूं। ठीक कह रही हैं। एक मैंने उस तरफ भी लगा हुआ देखा था। कौन सा? ये वाला? नहीं, वो वाला नहीं, उसके सामने जो है, जिसमें मोती भी हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर पत्थर का काम ज्यादा है। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये वाला? हाँ हाँ, यही बहुत खूबसूरत है ये। सोच रही हूँ अपनी अम्मी को भी साथ ले आऊं, उन्हें ही ले आती हूँ पसंद करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। मैं फिर आ जाऊंगी अम्मी को लेकर, ठीक है? चलें, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। हेलो अर्कुत, कहाँ हो तुम? ये बताओ कहाँ हो अभी? ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुँच रही हूँ। मुझे इसे फौरन बेचना होगा। उम्मीद है कि काफी होगा। बात सुने। आप वही है ना जो सुबह इस घर में आई थी? जी बिल्कुल। आपसे बात हो सकती है? किस बारे में बात करनी है? एक ऐसी ऑफर है जिससे आप इनकार नहीं करेंगी। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों मिलना था? उस तरफ चलो जरा। क्या बात है सईदा? ये क्या है? देख लो। ओह, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? इससे क्या फर्क पड़ता है? सईदा, कहाँ न रहने दो प्लीज। उम्मीद है कि काफी होंगे, हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, काफी है। शुक्रिया। फैसल को उसके पैसे दे दो और बस अब खत्म करो ये सब।
मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकता सईदा। बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकने के लिए कुछ भी करती। यार जैनब, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ ना। घर ले जाओ एलिफ को, ठीक है? क्योंकि सर्दी भी बहुत हो गई है। सलीम तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगी सब कुछ। छोड़ के आ जाऊं? अरे नहीं सलीम, मैं कर लूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। किसी चीज की भी जरूरत हो तो कॉल कर लेना मुझे। एलिफ बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जैनब पापा। कैसी ऑफर? क्या कहना चाह रही हैं? अंदर बैठ के बात करें? तुम हो कौन? सब बताती हूँ। चले आ जाए अंदर। आरज़ू मैडम यहाँ क्या कर रही हैं? और ये औरत कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देने आई हूँ। क्या चाहती हो मुझसे? बताओ मुझे जरा। बस एक बहुत आसान सा काम करना है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाएं, तो बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार सकती हैं। ये मेरा वादा है आपसे। एक नई जिंदगी दूंगी। बस वही करिएगा जो मैं कहूँ, और इस मोहल्ले से भी जान छूट जाएगी।